We all have went to a trip where it starts with a clash and ends with a smile. Yes, I'm talking about my recent trip to Ujjain, which started with tears in my eyes, which obviously we didn't record it, but ended with a bright smile. जितनी अंग्रेजी आती थी उतनी मैंने बोल दी है एंड माइंड यू वो कलेश है क्लेश की जगह और मैं ऐसे वापस रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। तो हुआ ये था कि हम कहीं जाने का प्लान बनाएं और कलेश ना हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है इंडियन फैमिली में। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद अस एज वेल। बट बिफोर आई टेक यू टू द ट्रॉमा, लेट्स एन्जॉय द व्यू फर्स्ट। सो सबसे पहले हम रुके थे ढाबे पर। ढाबा जो कि था हाईवे के साइड में एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल व्यू एट नाइट टू सी। एंड वहाँ हमने डिनर किया जो कि हम घर से ही पैक करके गए थे। उसके बाद हम वहाँ से डिनर करने के बाद हम वापस निकले। जब हम वापस निकले तो हमने काफ़ी दूर ड्राइव किया। मैं और भाभी ऑब्वियसली सो जा रहे थे, लेकिन जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो ऑब्वियसली सोए नहीं थे, तो उनको सोना बहुत ज़रूरी था। तो वो 4 बजे के करीब गाड़ी पार्क करके सो गए और वो उठे 5:30 पे, जिसकी वजह से हमें इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं जो जल्दी उठती ही नहीं हूँ उसको भी मॉर्निंग देखने को मिली फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग। जब से मैं कॉलेज जाना बंद की हूँ गाइज, मैंने मॉर्निंग नहीं देखी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर हम अपनी राहों पे निकल गए। To be honest, this was my first road trip and I literally enjoyed it from my heart to my soul. And the views were amazing. ये मैं अपनी कुछ पागलपंती करते हुए व्लॉग करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं कर पा रही हूँ गाइस, सॉरी। क्योंकि मैं सो जा रही हूँ तो मैं कैसे व्लॉग करूँ। यू जस्ट सी द सनराइज़। दिस इज़ द सनराइज़ दैट आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, क्योंकि मैं नहीं देखती सनराइज़, क्योंकि मैं नहीं उठती जल्दी। 12 घंटे के रास्ते को 16 घंटे में कवर करने का घमंड है गाइज हमें। और फिर वहाँ जाते ही हम होटल बुक किए और पढ़ के लेट गए, क्योंकि हम थक चुके थे। 16 घंटे ड्राइव कर कर के बैठे सोते सोते हम थक चुके थे। पर माइंड यू द व्यूज़ वर अमेजिंग अमेजिंग। ये होटल की फ़ोटो नहीं है, ये हम बीच में रुके थे उसकी है। मैं और भाभी थोड़ा पागलपंती करते हुए होटल पहुंचने के बाद मी बीइंग द मोस्ट टायर्ड येट एक्साइटेड पर्सन स्टार्टेड टू टेक अ बाथ, जो कि मैंने नहाया धोया। फिर मैं मस्त अपना ये सूट पहन के अपने मेकअप में लग गई, जो कि आप देख सकते हो कि मैं कितने शिद्दतों से मेकअप कर रही हूँ, बिकॉज आई लव मेकअप ऑन Indian attires. And now you can finally look at my OOTD. It was a white suit, which is a coincidence क्योंकि महादेव को सफ़ेद रंग प्रिय है और मैं इस समय महाकाल जा रही थी। महाकाल में फ़ोन ले जाना मना है, बट मैंने बाहर ही ये कुछ वीडियो ले ली थी। जिसके बाद मैं भारत माता मंदिर गई थी। अगर किसी मंदिर में कोई चीज़ मना होती है तो प्लीज़ उसे ना करें, क्योंकि प्रिवेसी का मैटर होता है भगवान की। चलो गाइस, फटाफट भारत माता के दर्शन कर लो। उसके बाद हम काल भैरव मंदिर गए थे और फाइनली बहुत ज़्यादा थकने के बाद हम खाने पीने गए थे और थक के सो गए थे। नाउ टू द नेक्स्ट डे वी विजिटेड टू शनिदेव टेम्पल, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट दिस इज़ द वे टू ओमकारेश्वर, द अनदर ज्योतिर्लिंग इन उज्जैन, नॉट स्पेसिफिकली इन उज्जैन बट इन मध्य प्रदेश। बहुत सारी पहाड़ियों का पेट चीरते हुए हम 5 मनुष्य जा पहुँचे थे एक जगह पे, जहाँ पे एक बच्चा चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके सम्मान में मैंने उसको ट्रैवलर का खिताब दिया। फिर 10,000 पहाड़ियों का और पेट चीरते हुए हम जब पहुँचे ओमकारेश्वर के बहुत भयंकर जाम में। जाम की फ़ोटो गूगल कर लो, नहीं खींची मैंने। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, जैसे कि नींद, हम जा पहुँचे फाइनली ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर में ऐसा होता है कि आप पहले एक झूले से क्रॉस करके जाते हो या नर्मदा नदी से क्रॉस करके जाते हो, फिर उसके बाद एकदम नीचे जाते हो आप उतर के, फिर उसके बाद लाइन में आप लगते हो, तब आप जाके ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हो। बट बिकॉज ऑफ व्यू एंड महादेव द स्ट्रगल इज़ वर्थ इट। और फिर वही सब करने के बाद मैं थकी हारी मौत के मुंह से बाहर निकली थी, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी। और फिर वापसी में भी आप वही सेम प्रोसेस करते हो, वापस जाते हो, अपने चप्पल लेते हो, वापस झूले से वापस आते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग है, आप चाहो तो दर्शन कर सकते हो। मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं गई। और फिर आप वापस आ जाते हो और मैं अपनी गाड़ी में आके वापस हम अपने रास्ते की तरफ निकल चुके। फॉर कॉन्टेक्स्ट, हम सुबह ही चेकआउट कर चुके थे। अब हम डायरेक्ट ओमकारेश्वर से प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं।
बस हमने फिर रात में ढाबे पे रुक के खाना खाया था और फिर हम ट्रैवल करना फिर शुरू कर दिए थे, और ट्रैवल करते करते सोते सोते हमारा पूरा रास्ता कट गया और हमारी उज्जैन की ट्रिप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकी। इट वाज जस्ट अ स्पिरिचुअल ट्रिप। तो हमने मज़े के साथ साथ दर्शन ज़्यादा किए। और that's it from this vlog. I'll see you in the next one, which will be more exciting because it will have more fun. So subscribe for that. I'll see you in another video. Bye.